सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 49वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का तीसरा पाद अभी चल रहा है। तीसरे पाद में आकाश का विषय लेकर के चर्चा प्रारंभ की थी कि आकाश उत्पन्न होता है या नहीं होता है। पूर्व पक्षी का कहना था आकाश उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि वो सर्वव्यापक है। सिद्धांति ने कहा कि नहीं, उत्पन्न होता है, उसके लिए शब्द प्रमाण मिलता है। पूर्व पक्षी ने कहा कि उत्पत्ति का शब्द प्रमाण मिलता है लेकिन वो कथन गौण है, मुख्य नहीं है, क्योंकि उसमें घटता नहीं है। और एक ही शब्द के हम दो अर्थ ले भी सकते हैं, मुख्य अर्थ भी ले सकते हैं और गौण अर्थ भी ले सकते हैं। और दूसरी जगह बोले आकाश को यानी अंतरिक्ष को अमृत भी कहा है। अमृत है यानी जो नाश को प्राप्त नहीं होता है। तो जब नाश को प्राप्त नहीं होता है अर्थात नित्य है, नित्य है तो अर्थात उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। तो शब्द प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि आकाश उत्पन्न नहीं होता है। और एक शब्द के दो अर्थ लिए जा सकते हैं एक ही प्रकरण में, उसके लिए ब्रह्म शब्द का उदाहरण दे दिया कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ततो तपो ब्रह्म इति ब्रह्म इति। एक तरफ पहला ब्रह्म वास्तविक तात्विक ब्रह्म का वर्णन है और दूसरा ब्रह्म गौण रूप से कथन है। पहला मुख्य अर्थ में है, दूसरा गौण अर्थ में है, एक ही पंक्ति में। तो इन सब से बोले कि ये पता लगता है कि आकाश उत्पन्न नहीं होता, नित्य है। यहां तक का हमारा पाठ हुआ था, 5वें सूत्र तक। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 42, दूसरा पाठ, दूसरा दिवस। हाँ आचार्य जी, इसमें जो शंकर भाष्य का खंडन दिए हैं वो किस दृष्टि से खंडन किए वो ढंग से समझ में नहीं आया आचार्य जी। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जीवोत्पत्ति का निषेध का व्याख्यान जो है तीसरे पाद में किया गया है, वहां पर समाधान दिए है इसका। तो यहाँ पर जो इसका निषेध किए हैं शंकराचार्य जी ने जीवोत्पत्ति का, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं, मतलब यहां आवश्यक नहीं था। इन्होंने प्रसंग तो ब्रह्म का चल रहा था तो वही अर्थ ले लेना चाहिए था। अब जीव का वहां कह ही दिया गया है तो यहां कहने की तो दो दो बार तो कहेंगे नहीं। तो वहां भी कह रहे हैं, यहां भी कह रहे हैं, तो उससे तो अच्छा था कि क्रम प्राप्त ब्रह्म का ही वर्णन कर लेते उसके अंदर, ऐसा अभिप्राय। मुझे यहाँ पर इसलिए शंका हो रही थी कि ये तो फिर प्रकृति उपादान कारण है, इस तरह से भी बहुत जगह पर अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग तरह से उसको सिद्ध किए हैं अब तक। तो इस दृष्टि से जीवात्मा को भी दो दो जगह पर कर दे तो कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति का जैसे एक साथ चल रहा है वो क्रम। सूत्र तो बहुत सारे हैं, अनेक अनेक ढंग से कहा है, लेकिन कोई प्रकरण चलाते हुए कहा है। अब यहां पर सीधे ब्रह्म का प्रकरण चल रहा था और सीधे बीच में जीवात्मा का आ जाएगा। उस दृष्टि से उन्होंने कहा ये बीच में आया हुआ लग रहा है। बात जो है कही है वो बात गलत नहीं है, सिद्धांततः गलत नहीं है, लेकिन यहां वो अर्थ नहीं लेना चाहिए, ऐसा इनका कहना। इन्होंने परमात्मा परक ब्रह्म परक अर्थ लेते हुए किया है। और 44वां सूत्र जो विज्ञानादि भावे व तत् अप्रतिषेध। हाँ, एक इसका भाव समझा दीजिए। विज्ञान का आदि कारण माने तो, विज्ञान मतलब ज्ञान समझ लीजिए एक तरह से, बोध, कि परमात्मा की उत्पत्ति किससे हुई? ज्ञान से हुई, विज्ञान से हुई। ऐसा यदि माना जाए तो परमात्मा को नित्य नहीं माना जा रहा है, उत्पत्ति वाला माना जा रहा है, लेकिन वो उत्पन्न किससे हुआ? वो जड़ सत्व से हुआ, जीवों से किससे हुआ? तो उसमें कोई विज्ञान से ही वो परमात्मा उत्पन्न हुआ है। अगर विज्ञान से माना जाए तो क्या तत् अप्रतिषेध, तो उसका ऐसा करने पर, ऐसा मानने से जो वैदिक ईश्वर है यानी नित्य, उसका प्रतिषेध नहीं हो जाता, ईश्वर का निषेध नहीं हो जाता।
वो तो नित्य बना ही रहता है। क्यों? वो कारण नहीं बताया यहां पर, कारण इन्होंने व्याख्या में खोला है कि जो ज्ञान का भंडार है, जिससे सारे ज्ञान निकलते हैं, उसकी उत्पत्ति ज्ञान से हो, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा उत्पत्ति कही भी नहीं गई है, शास्त्र में भी नहीं कही गई है कि परमात्मा उत्पन्न होता है और ज्ञान से उत्पन्न, विज्ञान से उत्पन्न होता है। तो जो विज्ञान को उत्पन्न करता है, जिससे विज्ञान प्रचलित होता है, उसको विज्ञान उत्पन्न करे, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा से ही तो ज्ञान प्रचलित होता है, वेद के माध्यम से और वैसे भी, और ज्ञान ही उसको उत्पन्न करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है हम यूं गौण रूप से कह दें कि जब हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है तभी तो हमारे लिए वो अस्तित्व वाली होती है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व हम कैसे मानते हैं? जब उसका हमें ज्ञान होता है। तो ज्ञान के कारण ही तो हम उस वस्तु को स्वीकार कर पाते हैं। वस्तु की उत्पत्ति, वस्तु की स्थिति या नाश भी, जो भी कुछ है, वो हम किस आधार पर जान पाते हैं? विज्ञान या ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। ज्ञान ही नहीं है तो उस वस्तु के होते हुए भी हम ये कहेंगे ना वो नहीं है। ज्ञान ही नहीं हो रहा है तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि ये है। तो उस वस्तु का अस्तित्व, उत्पत्ति इत्यादि किस आधार पर निर्भर करता है? हमारे ज्ञान पे। हमारे को ज्ञान है तो वो वस्तु है, हमारे को ज्ञान नहीं है तो वो नहीं है हमारे लिए। जैसे कि विज्ञानवाद में कहते हैं भाई विज्ञान के आधार पर ही संसार की वस्तुएं हैं, विज्ञान ही है, अंदर जो ज्ञान है वो ये, बाहर नहीं है। और जो बाहर दिख रहा है हमारे को, वो हमारे विज्ञान का ही प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, उसी का प्रस्तुतिकरण है, प्रोजेक्शन है। अंदर जैसा है वैसा ही हम वहां पर दिखता है हमारे को। तो ऐसे ही परमात्मा, अंदर हमारे ऐसा ज्ञान है तो बाहर भी हमारे को दिखता है। यानी हमारे ज्ञान से वो उत्पन्न हुआ है, वास्तव में नहीं है। उत्पन्न भी हुआ है तो हमारे ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। जैसे बहुत सी चीजें हमारे मस्तिष्क में होती हैं तो हमारे को बाहर दिखने लग जाती हैं, होता है ऐसा। अंदर जैसा हमारे है वैसा ही हमारे को बाहर दिखने लग जाता है, होता है ऐसा, हो सकता है। जैसे गणेश जी दूध पीते हैं, दूध पीते हुए दिखाई देता है ना उनको, साक्षात कहते हैं। जो उनको मानते हैं बिल्कुल कहते हैं कि मैंने खुद ने देखा है, मैं दूध पिलाने गया या गई और उन्होंने जीभ निकाली और किया, पिया। अब ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने वो जीभ सूंड से निकाली थी या यहां से निकाली थी। प्रतिरूपण होता है, इल्यूजन बोलते हैं, ऐसा प्रक्षेप होता है। बुद्धि में जो ज्ञान होता है वैसा ही बाहर दिखने लग जाता है उसको। अभी भी तो हम जो किसी को वस्तु को बाहर देखते हैं तो अंदर ही तो देख रहे हैं वास्तव में। और योग दर्शन की दृष्टि से देखिए तो आत्मा तो हमेशा चित्त को ही तो देखता रहता है। अब चित्त में जो दिखाई दे रहा है वही तो हम कह रहे हैं कि बाहर है, ऐसा ही तो है ना। हमारे चित्त पर जो प्रतिरूप आ रहा है उसी को ही तो हम देख रहे हैं और वही तो बाहर दिखाई दे रहा है। ये तो एक वास्तविक हुआ कि भाई बाहर से रूप नेत्र से अंदर गया, शब्द स्पर्श अंदर गए और वैसा ही दिख रहा है, तो हम, ये तो एक वास्तविक हो गया। लेकिन अगर बाहर से नहीं गया और अंदर से ही पैदा कर लिया गया हो काल्पनिक रूप से, और वो हमारे चित्त के पर्दे पे, स्क्रीन पे आ जाए इतना प्रबलता से कि वो ये भेद ना कर सके कि ये मैंने प्रक्षेप किया है, इसका स्वयं ही डाला है या तो बाहर से आ रहा है, तो उसको क्या लगेगा? उसको बिल्कुल वास्तविक ही लगेगा। बाहर भी ऐसा ही हो रहा है, बाहर भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। तो वो वस्तु कैसे उत्पन्न हुई? विज्ञान से उत्पन्न हुई। तो ऐसे ही परमात्मा जो है वो विज्ञान से उत्पन्न हुआ। इससे जुड़ी भी बात है। लोग कई जने कहते हैं ना कि परमात्मा क्या है, तो परमात्मा बुद्धिमानों की कल्पना है। बुद्धिमान कोई हुए थे, चतुर व्यक्ति कुछ, उन्हें समाज को व्यवस्थित रखना था, तो एक ऐसी शक्ति की या ऐसे वस्तु की परिकल्पना की जिससे समाज डर सके, उचित नियम पर रह सके, नहीं तो ये चल नहीं पाता है। तो एक ऐसी विचित्र और बड़ी अद्भुत कल्पना की है उन्होंने, और आज का अधिकांश मानव समाज उससे ग्रस्त है। और ग्रस्त होता हुआ भी ये नहीं समझता कि भ्रांति है हमारे को। इतने चतुर लोग थे वो।
उन्होंने काल्पनिक बात हमारे मन में डाल दी और हम समझ भी रहे हैं और बिल्कुल ये समझ रहे हैं कि वास्तविक है। इतने चतुर लोगों के द्वारा ईश्वर का इस तरह का रूप और उसका ताना बाना सारा ऐसा प्रस्तुत किया गया। तो ईश्वर क्या है? काल्पनिक तत्व है, अपने ज्ञान से उन्होंने उत्पन्न किया। हाँ, उद्देश्य उद्देश्य अच्छा था, उद्देश्य अच्छा था, उद्देश्य को वो गाली नहीं देते। हाँ, ये अच्छा था ताकि इससे थोड़ा लोग इसको दूसरे शब्द में कहते हैं धर्म भीरू रहते हैं, थोड़े से ईश्वर से डरते रहते हैं और थोड़े नियम में रहते हैं, और नहीं तो मनुष्य तो उच्छृंखल हो जाए, कुछ भी कर बैठे। तो उनके उद्देश्य को गाली नहीं देते, काम तो अच्छा किया उन्होंने, लेकिन हाँ ठीक है संता के लिए, बाकी तो ईश्वर है नहीं वास्तव में। तो कैसे ईश्वर उत्पन्न हुआ? ज्ञान से, विज्ञान से उत्पन्न हुआ। तो ईश्वर को विज्ञान से उत्पन्न माने तो विज्ञान आदि भावे, विज्ञान आदि में था और उससे वो आदि कारण था उससे, तो बोले कि इस इतने मात्र से ईश्वर के अस्तित्व का निषेध नहीं होता। यदि विज्ञान से परमात्मा की उत्पत्ति मानेंगे तो एक तरह से वो काल्पनिक ही हुआ, तो फिर तो निषेध ही हो जाता है उसका। जब हम कहते हैं कि हाँ आपकी बुद्धि से ये उत्पन्न हुआ है आपकी बुद्धि से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, आपके दिमाग में ही ऐसा है तो है ऐसा, ऐसा ही मानो आप। फिर आपस में जब बात करते हैं एक दूसरे को कहते नहीं आप ऐसे हो, वो कहे आप ऐसे हो, वो मना कर रहा है नहीं मैं ऐसा नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं, फिर बोले नहीं आप ऐसे हो, ये आप मानते हो तो मानो, आपके दिमाग में ऐसा है तो है मानो, तो कोई उपाय तो होता नहीं है। तो कहे कि भगवान को भी मानते हो तो मानो आप ऐसा, लेकिन वो उसको प्रतिषिद्ध मान रहा है, यानी काल्पनिक है, वास्तव में नहीं है। तो बोले उसका निषेध नहीं हो जाता, अप्रतिषिद्ध है, वो तो वास्तव में सत्ता है, विज्ञान से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं परमात्मा। ओ, ये तो ठीक है। और जो आत्मा होता है वो चित्त में देखता है, जो चित्त में जो दृश्य आते हैं, तो हमको अनुभव तो यहाँ होता है। अब आपने मेरी वक्तव्य में से एक नया प्रश्न भी खड़ा कर लिया। वेदांत में से प्रश्न नहीं था इनका। ये योग दर्शन की बात है। बोलो, तो आत्मा चित्त को देख रहा है, ठीक है, आगे बोलो। लेकिन हमको अनुभव तो ऐसा होता है कि जैसे हम यहीं से देख रहे हैं, लेकिन चित्त तो मस्तिष्क में। हमें लगता है आंख से देख रहे हैं। हाँ, यही तो परमात्मा का अद्भुत कौशल है। और अगर हम अंदर ही देखते और अंदर ही सब कुछ करते तो हम व्यवहार नहीं कर पाते, हम व्यवहार नहीं कर पाते। अब जैसे दूरदर्शन में हम कोई खेल देख रहे हैं और हमें देखा कि गेंद गई, ये हुआ, फुटबॉल खेल रहा है, ऐसा जो भी कुछ है, हमें दिख तो रहा है दूर, लेकिन हमें ये पता रहता है कि नहीं ये यहीं पर ही हो रहा है, ये तो यहां वास्तव में है नहीं। ये व्यवहार थोड़ा कर सकते हैं हम उससे, क्योंकि हमें पता है कि ये टेलीविजन में ही आ रहा है, व्यवहार नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो यहां भी देखते हुए हमें क्या लगता? हमें लगता है कि यहाँ आम पेड़ पे लगा हुआ है, या ये फल है, ये सब्जी है, इसको लेना चाहिए, पर हमें पता होता है ये तो यहीं दिख रही है, वहां तो है। वहां तो पहुंची नहीं, हमारा व्यवहार ही नहीं चलता। तो ये हमारे व्यवहार के लिए है कि हमें वास्तव में वहीं पर ही प्रतीति होती है। ये विचित्रता है, देखो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की नेत्र की विचित्रता है। कैमरे में ऐसा नहीं होता है, कैमरे में उतरा नहीं होता, हालांकि 3D लगा करके वो ऐसा प्रतीति होता है कि जैसे वास्तव में आ रहा है, कुछ कुछ करते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता। ऐसे ही शरीर में संवेदना होती है, पैर के अंदर कांटा चुभा, तो यूं तो संवेदना वहीं पर ही हो रही है, वहीं पर ही देख रहे हैं हम, आत्मा चित्त को देख रही है, या बुद्धि के केंद्र में कहीं भी करो, तो लेकिन हमें प्रतीति तो वहीं होनी चाहिए ना जहां कांटा चुभा है, तभी तो हम वहां से हटाएंगे। अगर केवल अंदर ही अंदर होता हमें व्यवहार नहीं सिद्ध होता ना। हम पता कैसे करते, बचते कैसे उससे? इसलिए संवेदना हमें वहीं प्रतीत होती है जिस जगह पर वो सुख या दुख हमें अनुभव हुआ है, उसी के आधार पर हम कार्य कर पाते हैं, तभी व्यवहार चल पाता है। ठीक है जी। आचार्य जी, ये सृष्टि का क्रम चल रहा है, फिर प्रकृति का, ईश्वर का विवरण, अब ये आकाश को कहां से ले आए? विज्ञान से, बुद्धि से ले आए वो। देखिए इसके अंदर वैसे तो अब केवल ब्रह्म को तो कैसे चलाते, बहुत सारा जो है। अब इसको थोड़ा सा यूं समझिए, थोड़ा तो हम जोड़ ही सकते हैं इसको, कि सृष्टि की उत्पत्ति की बात चल रही थी,
सृष्टि उत्पन्न होती है, ब्रह्म उसको उत्पन्न करता है, परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है। ये हमारा शुरू से जुड़ा हुआ है, जन्माद्यस्य यतः। इस सब की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा निमित्त कारण है। जगत की उत्पत्ति होती है, तो जगत में किस किस की उत्पत्ति होती है? बोले सभी चीजों की उत्पत्ति होती है, उसमें क्या पूछना। लेकिन जिनके बारे में संदेह है कि इसकी उत्पत्ति होती है या नहीं होती है, हो सकती है नहीं हो सकती है, आकाश ऐसा द्रव्य था, तो इसकी चर्चा चला ली बीच में। कोई ऐसा ना समझ ले कि सृष्टि की उत्पत्ति करता है लेकिन आकाश को छोड़ करके। बोले आकाश तो सर्वव्यापक है, आकाश तो पहले से ही था। परमात्मा खुद आकाश में रह रहा है, तो आकाश की क्या उत्पत्ति करेगा वो? तो आकाश में ही तो परमात्मा रह रहा है ना। जो आकाश को एक ही मानते हैं उनका तर्क क्या बनेगा? ये परमात्मा कहां टिका हुआ है? परमात्मा नहीं, कोई भी वस्तु जगह पे ही तो है, कुछ तो जगह चाहिए ना, स्पेस चाहिए ना। आकाश, स्पेस, स्थान, तो कुछ तो जगह चाहिए ना उसके लिए। तो ये वस्तु यहां है, तो आकाश इससे पहले हुआ है या नहीं? पहले से हुआ ना, ये मानना पड़ेगा ना। या आकाश इस वस्तु के बाद में आएगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। स्थान तो स्थान है, पहले से है। तो परमात्मा भी तो कहीं रह रहा है। जैसे प्रकृति रह रही है, जीवात्मा रह रही है, ऐसे परमात्मा भी कहीं ना कहीं रह रहा है। तो कहां रह रहा है वो? आकाश में रह रहा है ना। तो परमात्मा को जब हम नित्य मानते हैं तो क्या आकाश को अनित्य मानेंगे? कि परमात्मा तो था और आकाश बाद में बना और फिर वहां परमात्मा रह रहा है। परमात्मा पहले से था, आकाश नहीं था, फिर आकाश बना, अब परमात्मा आकाश में रह रहा है, ऐसा कह सकते हैं क्या? हम थे, घर बाद में बना और अब हम घर में रह रहे हैं, ये तो चल सकता है। ये तो चल सकता है ना, क्योंकि घर तो बनने वाला है और हमारे बाद में बना है। अगर हमारा घर बाद में बना है तो, पहले बना है तो अलग बात है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि परमात्मा तो था पहले, उस समय आकाश नहीं था, और फिर आकाश बना और अब परमात्मा आकाश में रह रहा है? नहीं ना। तो परमात्मा नित्य है, तो आकाश को भी क्या मानना हमारी बाध्यता है? नित्य मानना बाध्यता है हमारी, न उत्पन्न नहीं होता। तो किसी के मन में हो सकता है ना कि आकाश है, परमात्मा से भिन्न है, लेकिन वो बना नहीं है, नित्य है। तो ये स्पष्टीकरण करना चाह रहे हैं कि वो आकाश भी बना है, सृष्टि की उत्पत्ति में उसका वर्णन आता है। और उपनिषद के वचनों की चूंकि यहां चर्चा चलती है, तो जहां पर आकाश से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं बनाई, तेज से कही, जैसे यहां पर बताया इन्होंने उदाहरण वचन से, तो आकाश की उत्पत्ति तो बताई नहीं। आकाश को अमृत कहा गया है, अंतरिक्ष को अमृत कहा गया है। तो इन सब वचनों से लगता है जैसे कि आकाश तो उत्पन्न नहीं होता है, तो एक संदेह का स्थल था ना। तो परमात्मा ब्रह्म, उससे उत्पन्न सृष्टि, और सृष्टि में भी एक आकाश तत्व ऐसा हो गया जिसके बारे में चर्चा चला रहे हैं, तो ये आ गया। और आकाश उत्पन्न होता है, इसका सीधा सा मतलब है परमात्मा से जोड़ेंगे ब्रह्म से, कि ब्रह्म ने इसको उत्पन्न किया। ठीक है। आचार्य जी, इसमें पूर्व पक्षी किसको लिया गया? पूर्व पक्षी का जो प्रश्न है, पूर्व पक्ष कौन है यहाँ पर? कोई वाद है या इन्होंने अपनी तरफ से? अपनी तरफ से है। उस समय कोई भी मानता होगा ऐसा, कोई भी ऐसा मानता होगा, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये सामान्यवाची शब्द है। पूर्व पक्षी सामान्यवाची है। उत्तर पक्षी, पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी कौन श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है, पूर्व पक्षी या उत्तर पक्षी? पूर्व पक्षी श्रेष्ठ है, वो सूर्य की तरफ, पूर्व की तरफ अपने को देखता है, वो उन्नति की तरफ जाने के लिए इच्छुक है अभी। और उन्नति की तरफ जाना है तो वो अभी वो नीचे है, वे सूर्य नीचे है, पूर्व दिशा में नीचे होता है ना, यानी कम है ना, अभी तो ऊपर जाना है उसको। तो पूर्व पक्षी तो कम ही होता है, भले ही सूर्य की तरफ हो मुख उसका, सूर्य की तरफ हो, लेकिन होता तो कम ही है, अभी तो उसको ऊपर चढ़ना बाकी है, अभी ज्ञान का ऊंचा स्तर जाना है, तो कमियां होती हैं। वो प्रश्न पूछ सकता है, अभी ज्ञान पूरा हुआ नहीं है उसका। और उत्तर पक्षी उत्तर दिशा में जो उत्तर देता है, और दूसरे ढंग से पूर्व मतलब पहले वाला, जो पहले बोलता है, जो प्रश्न करता है। उत्तर मतलब बाद वाला, जो उत्तर देता है। आचार्य जी, आकाश तो जैसे दो मानते हैं, एक शून्य और एक ये भौतिक जो पंचभूतों वाला है, तो ये थोड़ा स्पष्ट करिए, मेरी समझ में उतना नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए, एक तो अभाव रूप है,
यानी कुछ नहीं है, बस कुछ न होने को ही अवकाश कहते हैं। अवकाश मतलब रिक्त स्थान किसे कहते हैं? न कुछ नहीं हो उसको रिक्त स्थान कहते हैं। और रिक्त स्थान कोई अलग से वस्तु नहीं होती है, सत्तात्मक वस्तु नहीं होती है, तो शून्य होता है, वो अभाव होता है। और महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सृष्टि उत्पत्ति विषय में ना सदासीत इसकी ना असत आसीत इसकी व्याख्या में शून्यम आकाशम अपनी ना आसीत, शून्य आकाश भी नहीं था, शून्य आकाश शब्द का प्रयोग किया है और सत्यात प्रकाश में भी प्रयोग किया। शून्य शब्द को खोलते हुए आकाश, अवकाश, अभाव, इन शब्दों का प्रयोग किया है। और जो शब्द गुण वाला है, शब्द एक गुण है, शब्द गुण आकाश का माना गया है, स्पष्ट शास्त्रों में कहा गया है। शब्द एक गुण है, गुण हमेशा गुणी में रहेगा और गुणी वो सत्तात्मक होगा, भावात्मक होगा, उसकी सत्ता होनी चाहिए, अभाव या शून्य नहीं हो सकता है। वो कोई भी गुण अभाव में नहीं रहता है। अभाव में रहता है इसका मतलब यह हो जाएगा कि किसी में नहीं रहता है, जबकि सिद्धांत क्या है, गुण हमेशा द्रव्य में रहता है और द्रव्य सत्तात्मक ही होगा। तो जिस आकाश की चर्चा शब्द गुण के संदर्भ में की गई है वो तो सत्तात्मक है, भूतात्मक है, उसको महाभूत कह लें। वो जो शब्द तन्मात्रा से बना है, शब्द भूत है, शब्द महाभूत है, ये तो प्रकृति से बना है, वो कार्य द्रव्य है, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। ठीक है, ये शब्द गुण वाला हो गया। और एक है खाली स्थान, यानी कुछ भी नहीं है जहां पर, उसको शून्य आकाश, अवकाश कहते हैं उसको, रिक्त स्थान जो दिखाई दे रहा है। अब वो दिखाई तो हमारे को कोई सा भी नहीं देता है, यानी यू स्पेस पड़ा है वो तो ठीक है, लेकिन वहां तक कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है शून्य आकाश में रूप गुण है ही नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं, उसमें कोई गुण ही नहीं है, तो दिखाई क्या देगा वो हमारे को। और जो शब्द गुण वाला आकाश है उसमें भी रूप गुण नहीं है, दिखाई तो वो चीज दे जिसमें रूप गुण हो, उसमें रूप गुण नहीं है, शब्द गुण तो है लेकिन उसमें रूप गुण नहीं है, इसलिए वो भी नहीं दिखाई देता है। और ये जो ऊपर दिखाई देता है नीला नीला, वो तो ठीक है, वो खाली जगह है, उसमें वायु भी है, जल के कण है, धूल है और प्रकाश, ये सब चीजें मिल मिला करके जो हमें कुछ दिखाई देता है। जी, जो ये फिर जो शून्य वाला है वो सत्तात्मक नहीं हुआ, नहीं उसकी वो अभावात्मक है। जी, उसमें यूं नहीं कहना होता है, वो तो न्याय दर्शन में जैसी चर्चा आती है कि भाई वो कह कि अभाव है, ऐसा बोलेंगे ना, अभाव है, शून्य है, तो है मतलब तो अस्तित्व कह दिया ना, उसका अस्तित्व कह दिया ना, तो उसका उत्तर यही है कि वो अभाव के रूप में प्रतीति है हमारे को उसकी। वास्तव में सत्तात्मक भावात्मक नहीं है, वो भावात्मक नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय का तीसरा भाग। हाँ बोलो। ओम। अच्छा जी, ये 44वें सूत्र के भाष्य और सूत्र के साथ कैसे भाव एक जैसे प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि ईश्वर यहाँ तो विज्ञानादि भावो भावे वा तद अप्रतिषेधा, ईश्वर का विज्ञान आदि कारण मानने पर ईश्वर का प्रतिषेध नहीं होता है, ये भाव है। यहाँ भाष्य में यह प्रतीत हो रहा है कि ईश्वर को विज्ञान के आदि कारण मानने पर ऐसे प्रतीत हो रहा है, सती सप्तमी करके कर रहे हैं, ईश्वर और विज्ञान का आदि कारण समानाधिकरण बना के। नहीं, समानाधिकरण कहां पर कहा है? विज्ञान से आदि कारण तस्मिन ईश्वर है। नहीं, विज्ञान से आदि कारणे च तस्मिन ईश्वरे खलु उत्पत्ति असंभव। समान अधिकरण, यो ही विज्ञान मात्र से आदि प्रवर्तक कस तम उत्पादयेत। हाँ, वही सूत्र के अनुसार ये मुझे भाष्य सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। नहीं, इसको विज्ञान से आदि कारणे और तस्मिन ईश्वरे, इसमें समानाधिकरण नहीं देखिए, अलग अलग है। क्या? विज्ञान से आदि कारणे सती, विज्ञान के आदि कारण वाला होने पर, कि विज्ञान सबसे पहला कारण है, अभी हमें परमात्मा को आदि कारण मानेंगे, मूल कारण, विज्ञान को आदि कारण माने
तो मानने पर तस्मिन ईश्वरे खलु उत्पत्ति असंभव, उस ईश्वर के विषय में उत्पत्ति संभव नहीं है। ईश्वरे उत्पत्ति असंभव, उत्पत्ति हो रही है। उत्पत्ति किसकी होती है? ईश्वर में उत्पत्ति धर्म संभव नहीं है। ईश्वर विषय ऐसे करके कर सकते हैं, समानाधिकरण है तो नहीं लेंगे इसको। ठीक है, क्या हाँ, आगे यो ही विज्ञान मात्र से आदि प्रवर्तक, जो ईश्वर, अब ये खंडन कर रहे हैं उसका, जो ईश्वर विज्ञान मात्र का यानी प्रत्येक ज्ञान का आदि कारण है। कस्तम उत्पादे, तो उसको कौन उत्पन्न कर सकता है? उसको विज्ञान भी उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता। विज्ञान की क्या बात है? तो विज्ञान का आदि कारण, तो विज्ञान को जब परमात्मा का आदि कारण मानेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। कोई भी परमात्मा का आदि कारण नहीं हो सकता, विज्ञान भी नहीं हो सकता। परमात्मा विज्ञान को देता है, परमात्मा विज्ञान को उत्पन्न करता है औरों के लिए। अच्छा जी, सूत्र का अर्थ यह कर रहे थे अभ्युपगम सिद्धांत से, विज्ञान को आदि कारण मानने पर भी ईश्वर का प्रतिषेध नहीं होता, ये अर्थ करके चल रहे थे। यूं तो भाष्य अपने जगह पे ठीक अर्थ दे रहा है, परंतु सूत्र के अनुसार जो भाष्य है वो मुझे सामंजस्य नहीं हो पा रहा। ये दृष्टिभेद हो सकता है। ये जो तद अप्रतिषेध के लिए इन्होंने लिखा है ना, तस्य निराकार से जगत कर्तु अप्रतिषेधो न प्रतिषेध यत खलु वैदिक ही ईश्वर स्वीक्रियते। विज्ञान का परमात्मा का आदि कारण मानने पर भी उस निराकार परमात्मा का प्रतिषेध नहीं होता, यानी उसकी नित्यता का प्रतिषेध नहीं होता। वो तो अनित्य है, क्योंकि विज्ञान आदि कारण हो ही नहीं सकता, परमात्मा का आदि कारण हो ही नहीं सकता। इसी रूप में लिखा है। ठीक है, तो वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय का तीसरा पाठ, और इसमें छठा सूत्र चलेगा। पीछे पूर्व पक्षी की बातें आ चुकी हैं कि ब्रह्म शब्द दोनों अर्थों में, गौण अर्थ में भी आता है। ऐसे ही आकाशः संभूतः, संभूतः भी गौण अर्थ में आ जाएगा, ऐसा मान लिया जाए तो आकाश भी अनित्य हो जाएगा। हम संगति ये लगा देंगे, जहां परमात्मा की, जहां आकाश की उत्पत्ति की बात कही गई है वहां हम ऐसी संगति लगा देंगे। तो इसका उत्तर अब छठे सूत्र में सिद्धांति के द्वारा दिया जा रहा है। अतः सर्वम समाधत्ते, जो भी आक्षेप पीछे दिए गए थे उनका समाधान किया जाता है। प्रतिज्ञा हानि ही अव्यतिरेकात शब्देभ्य, अव्यतिरेकात शब्देभ्य प्रतिज्ञा हानि। अव्यतिरेक से यानी विपरीत अर्थ न करने से, अनेक अर्थ न करने से, समान एक ही अर्थ करने से, संभूतः शब्द पर केंद्रित है ये, संभूतः का एक ही निश्चित अर्थ करने से शब्देभ्य प्रतिज्ञा अहानि, विभिन्न शब्द जो सृष्टि की उत्पत्ति परक आए हैं उनकी प्रतिज्ञा यानी उनके कथन की हानि नहीं होती, यानी वो सब जगह संगति लग जाती है। यदि हम संभूतः का एक ही निश्चित अर्थ करते हैं, मुख्य अर्थ करते हैं, तो बाकी सब जगह जहां जहां उत्पत्ति परक शब्द आए हैं उन शब्द, उनकी भी संगति वहां रहती है, उनकी हानि नहीं होती है, उनकी रक्षा होती है। वो यथावत संगत प्रतीत होते हैं, सारे शब्द प्रमाण संगत प्रतीत होते हैं यदि संभूतः का मुख्य अर्थ ही लिया जाता है। तो भाष्य देखिए, अव्यतिरेकात अयम संभूत शब्दों न केवलम एकार्थम विदधाति, ये संभूत शब्द केवल एक ही अर्थ को धारण नहीं करता है, किंतु ब्रह्म शब्दवत गौण मुख्यार्थ को मंतव्य, लेकिन ब्रह्म शब्द के समान इसको गौण अर्थ वाला और मुख्य अर्थ वाला मानना चाहिए। इति कथने दोषो अस्ति, ये जो पूर्व पक्षी ने कथन किया था इसमें दोष है। क्या है? यतो ही तस्य संभूत शब्दस्य, उस संभूत इस शब्द का अव्यतिरेकात, सूत्र में जो अव्यतिरेकात का है उसको अब खोल रहे हैं। अव्यतिरेकात, अव्यतिरेकात को खोल दिया अभिन्नार्थकत्वात्, अभिन्न अर्थ वाला होने से, यानी उसके दो भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ है। अभिन्नार्थकत्वात्
इसी को आगे खोल दिया समानार्थकत्वात्। वहां सब जगह जो आकाश है संभूत है, आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, सब जगह संभूत है आता चला जाएगा। वहां सब जगह समानार्थकत्वात्, समान ही अर्थ लिया जाने से, उसी को खोल दिया एकार्थत्वात्, एक ही अर्थ लिया जाने से खलु शब्देभ्य प्रतिज्ञा अहानि सर्वत्र उत्पत्ति प्रकरणे पठित ही शब्द ही कृताया प्रतिज्ञाया अहानि, अहानि को खोला रक्षा भवती। तो जितने भी उत्पत्ति के प्रकरण हैं उपनिषदों में या अन्य जहां भी, उनमें पढ़े हुए जो शब्द हैं उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा होती है, उनके कथन की रक्षा होती है। यदि हम एक ही अर्थ लेते हैं तो, अगर आपकी तरह दो अर्थ लेंगे कि संभूतः का आकाश के संदर्भ में गौण अर्थ लगाएंगे और बाकी के लिए मुख्य अर्थ लगाएंगे, तो बाकी जो इतने सारे शास्त्र हैं वहां भी असंगतियां आने लग जाएंगी। वहां क्या करोगे आप? तो यदि इसका एक ही अर्थ लेते हैं, उत्पत्ति मुख्य अर्थ ही लेते हैं, प्रधान अर्थ ही लेते हैं, तो बाकी सब जगह संगति लग पाएगी। तो कौन से वचन है उसको बता रहे हैं, तद्यथा यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं। अब ये भूतानी शब्द कहा गया तो कहते हैं पंचभूतेषु प्रसिद्ध आकाश। भूतानी मतलब पंचभूतानी आएगा, क्योंकि भूत में बहुवचन होते हुए भी पंच महाभूत के लिए ये प्रसिद्ध है शब्द, और उन पांच महाभूतों में आकाश भी गिना गया है। तो पंचभूतेषु प्रसिद्ध आकाश। अब यहां पर देखो जायन्ते, यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, भूतों में आकाश भी है। अब यहां पर जायन्ते को क्या करना पड़ेगा फिर उनको? अगर जैसे संभूतः में गौण और मुख्य अर्थ किया, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा उसको? जायन्ते में आकाश के लिए तो गौण जायन्ते है और बाकी सबके लिए मुख्य जायन्ते, फिर यहां भी करना पड़ेगा उनको, जो कि गलत है। आगे तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्निरापा अद्भय पृथ्वी। ये तो तैत्तिरीय उपनिषद का जो वचन पीछे लिया था वही है। अत्र तो स्पष्टम एवं यत खलु पूर्व पक्षेण उद्धृतम वचनम, ये जो पूर्व पक्ष के द्वारा उद्धृत वचन था उसमें भी तत्रापि पठित ही शब्द ही कृताया प्रतिज्ञाया न हानिर्भवती, वहां भी जो प्रतिज्ञा कथन किया गया उसकी भी हानि नहीं होगी, वो सब जगह एक ही अर्थ आ जाएगा। किंतु रक्षा भवती। आगे तत्तेजो असृजत छंदोग्य अत्र खलु प्रतिज्ञा तेज सर्जन विषयी का। यहां कथन किसका है? तेज के, यानी अग्नि के उत्पन्न होने का सर्जन विषयक, उत्पत्ति विषयक यहां पर विषय है, प्रतिज्ञा है। सातिष्ठे तस्या न हानिर्भवती, वो बनी रहेगी। नहीं तो असृजता, यहां पर भी फिर दो दो अर्थ लगाने लग जाएंगे। ऐसा श्रुतिस्तु मूर्तिमत सृष्टि प्रकाशन परा। जब ये पूर्व पक्षी ने भी कहा था तत्तेजो असृजता, तो बोले यहां तो आकाश की उत्पत्ति का तो वर्णन ही नहीं किया गया, यहां पर तेज का किया गया, तो आकाश का तो किया नहीं गया, इसलिए आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, है उसका हेतु था। तो ये कह रहे हैं कि यहां जो उत्पत्ति दिखाई गई है, ये मूर्तिमान द्रव्यों की उत्पत्ति बताई गई है, अमूर्तिमान की उत्पत्ति यहां नहीं बताई गई है। वर्णन करने की शैली होती है, उन्होंने मूर्त द्रव्यों से ही शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। तो ऐसा श्रुतिस्तु मूर्तिमत सृष्टि प्रकाशन परा, मूर्ति वाले रूप वाले सृष्टि के प्रकाशन यानी प्रकटीकरण परक है, उसको बताने वाली है। अब यहां मूर्ति शब्द किस अर्थ में आया? रूप वाला, उसी को साकार बोलते हैं। तो मूर्तिमत सृष्टि प्रकाशन परा, इसी को खोल दिया व्यक्त सृष्टि प्रकाशन परा। जो सृष्टि व्यक्त है, प्रकट है, अभिव्यक्त है, उसके प्रकाशन को, प्रकटीकरण को, अभिव्यक्ति को बताती है। न अनया अमूर्त सृष्टि निषिध्यते, इतने मात्र से अमूर्त की सृष्टि नहीं होती है। जो अमूर्त है उनकी किसी की सृष्टि नहीं होती है, यह अर्थापत्ति यहां से नहीं निकाली जा सकती। पूर्व पक्षी तो ऐसे ही निकाल रहा था, यहां जिन जिन की उत्पत्ति कही गई है बस उन्हीं की उत्पत्ति होती है, और किसी की उत्पत्ति तो होती ही नहीं है, इसलिए आकाश की भी उत्पत्ति नहीं होती है। ये गलत अर्थापत्ति है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा कुंभकारो घटम सृजति। अगर कोई कहे कि कुंभकार क्या बनाता है? घड़ा बनाता है। कुंभकार घड़ा बनाता है, तो इसका मतलब है घड़े से पहले की जो चीजें हैं उसको वो नहीं बनाता है, पिंड नहीं बनाता है। वो जिस पिंड से घड़ा बनता है उसका अर्थ हम यूं निकालेंगे, वो पिंड को नहीं बनाता है। तो यथा कुंभकारो घटम सृजति किंतु घट सर्जनात् पूर्वम मृत्तिकाम चूर्णी करोति, घड़ा बनाने से पहले मिट्टी को पहले चूरा करता है।
तस्याम जलम प्रक्षिप्य मृदुपिंडम अपी तो निर्माती, उसमें जल मिला करके एक मुलायम पिंड भी बनाता है। न घट रचन कथने न मृत्तिकायाश चूर्णीकरण से मृदुपिंडीकरण से च निषेध सिद्ध्यति। तो जब ये कहा कि कुंभकार ने घड़ा बनाया, उससे मिट्टी का चूरा करना और पिंड बनाना, इसका निषेध थोड़ा ना हो जाता है। ठीक है, उसने कहने वाले ने ये कह दिया कि घड़ा बनाया उसने, और कोई सीधा भी यूं भी कह सकता है उसने मिट्टी का चूरा किया और फिर पिंड बनाया और फिर घड़ा बनाया, ये भी कह सकता है, दोनों में कोई विरोध नहीं है। तद्वत अत्रापि विज्ञेयम, ऐसे यहां समझना चाहिए। ठीक है, तेज से सृष्टि की उत्पत्ति बता दी। आगे समाधाने अपरो हेतु, समाधान करते हुए एक और हेतु प्रस्तुत किया, किसमें कि आकाश की उत्पत्ति होती है। 7वां सूत्र, यावद विकारम तो विभागो लोकवत। यावद विकारम, जितने भी विकार हैं, विकार का मतलब जितने भी कार्य द्रव्य हैं, प्रकृति और विकृति, कार्य द्रव्य जितने भी हैं, वो तो यावद विकारम तो विभाग, उन विकारों का कर्ता से पृथक्त्व होता है। जितनी भी चीजें उत्पन्न हुई हैं वो अपने कर्ता से भिन्न होती हैं। कर्ता और वो कार्य वस्तु एक ही नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं सदा। लोकवत, लोक के समान। तो ये उपनिषद के वचन को लेते हुए कहेंगे, ये जो आकाश उत्पन्न हुआ है, ये बनाने वाला कोई और है, ये बना है, ये उससे नहीं, बनाने वाला कोई और है, ये उससे पृथक है, इससे पता लगता है कि ये बना है। देखिए भाष्य, यावद विकार जातम, यावद विकारम, इसको खोल दिया, यावद विकार जातम, जितना भी विकार का समूह है, उसी को आगे खोला, यावद विकृतिम आपन्नम वस्तु, जितने भी विकृति को प्राप्त वस्तुएं हैं वे सब तत्कार्यम भवति, उसको कार्य कहलाता है। और तस्य निमित्त कारणात रचयितुर विभाग पृथक भाव उपलब्धते, और उसका यानी उस कार्य का निमित्त कारण से, निमित्त कारण कौन है, तो रचयितु, रचना करने वाले से विभाग, विभाग सूत्रकांश विभाग, उसी को खोला, पृथक भाव उपलब्धते, पृथकत्व मिलता है। घड़े से कुंभकार अलग होता है, जुलाहा कपड़े से अलग होता है, जो निमित्त कारण है बनाने वाला, उससे उसकी पृथकता देखी जाती है लोक में। लोकवत यथा लोके घटादयो विकारा कुंभकारा निमित्त कारणात रचयितुर विभक्ता पृथक एवं दृश्यन्ते। जैसे घड़े आदि विकार कुंभकार आदि निमित्त कारणों से, जो कि उसके रचना करने वाले हैं, उनसे विभक्त यानी पृथक देखे जाते हैं। तद्वत अत्रापि, यहां पर भी ऐसे ही लगाना चाहिए। वो वचन दिया, तस्माद वा ए तस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः। तो आकाशः संभूतः, संभूतः का तो अर्थ उन्होंने बता दिया, आकाश संभूत हुआ, लेकिन आकाश किससे उत्पन्न हुआ, तस्माद वा ए तस्माद आत्मनः, ये जो एक निमित्त कारण बताया जा रहा है। तो कहा, इति कथनेन अकथने विभागेन पृथक्त्वेन वर्णितः आकाशो, इस कथन में आकाश बनाने वाले से अलग पढ़ा हुआ है, बनाने वाला ही नहीं है ये, बनाने वाले से अलग कोई तत्व बताया गया है। पृथक विभागेन पृथक्त्वेन वर्णितः आकाशो विकारः, और चूंकि अलग पढ़ा गया है इसलिए ये विकार है, कार्यम एवं निश्चयते, ये कार्य है, ये निश्चय हो जाता है। यहां तक तो सूत्र की व्याख्या हो गई। अब कुछ बात और कह रहे हैं, स्यात् आकाशः सर्वगतो व्यापको वा, भले ही आकाश सब जगह विद्यमान, सब जगह पहुंचा हुआ और व्यापक होवे, किंतु तस्य सर्वगतत्व व्यापकत्वम अपि मूर्त द्रव्यापेक्षया, जो अन्य मूर्त द्रव्य हैं उनकी अपेक्षा से उसकी व्यापकता है, तत्वतः नहीं। न तो परमात्म समत्वे, न परमात्मा के समान उसकी व्यापकता नहीं है आकाश की, यानी ये वही मूर्त, ये पृथ्वी की तरह से भूत आकाश की बात चल रही है। तो जितने मूर्त द्रव्य हैं उनकी अपेक्षा से तो व्यापक है, इसलिए व्यापक कहते हैं। संस्कृत पढ़ाते हैं तब कहते हैं अत्र तत्र सर्वत्र, ये जब सिखाते हैं तो अत्र अहम अत्र अस्मि, मैं यहां पर हूं, सह तत्र अस्ति, और सर्वत्र के लिए वायु सर्वत्र अस्ति। अब सर्वत्र अस्ति मतलब सर्वत्र का मतलब एक पृथ्वी और हमारी अपेक्षा से है कि हम जहां जाते हैं वह वायु मिलती है हमारे को, इतनी व्यापक है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि वो वायुमंडल से भी बाहर है। सर्वत्र का मतलब सापेक्ष कथन है। ऐसे ही आकाश को जब व्यापक कहा गया तो वो मूर्त द्रव्यों की अपेक्षा से कहा गया, परमात्मा की तरह वो सर्वव्यापक नहीं होता है।
न तो परमात्मा समत्ते है ना, परमात्मा तो खलु आकाशादपि महान, परमात्मा तो आकाश से भी महान है। उक्तम च, जैसा कि कहा है, जैसे कई लगे ना ओम खम ब्रह्म, बोले परमात्मा को आकाश की तुलना की, आप परमात्मा कैसा है, बोले आकाश जैसा है। तो यानी बिल्कुल परमात्मा आकाश जैसा ही। भाई उपमा दी गई है, परमात्मा में तो हीन उपमा ही लगेगी, श्रेष्ठ उपमा तो हो ही नहीं सकती है कि परमात्मा से बड़ा कोई हो। तो परमात्मा से छोटा होते हुए भी आकाश उसको कहा जाता है। बोले नहीं, आकाश को परमात्मा दोनों को व्यापक कहा है तो दोनों बराबर होंगे, ऐसा नहीं घटेगा। क्योंकि शास्त्र खुद कह रहा है उक्तम च ज्यायान अंतरिक्षात, परमात्मा के लिए कहा वो अंतरिक्ष से भी बड़ा है, ज्यायान है। वेदेच, और वेद में कहा तुमस्य पारे रजसो व्योमनः, हे परमात्मा तुम इस रज के ये जो लोक लोकांतर है, व्योम है, उससे भी परे हो, उससे भी व्यापक हो। तो ये तो स्पष्ट है, आकाश से व्योम से भी वो आगे बढ़ा हुआ है। तस्माद आकाश से उत्पत्ति न्याय्या, तो विभुत्व मान के, सर्वगतत्व मान के जो उसकी उत्पत्ति का निषेध कर रहे हो वो ठीक नहीं है, वो वास्तव में वैसा सर्वगत है ही नहीं। हाँ, जो वास्तव में सर्वगत हो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये कह सकते हैं, पर वो तो केवल परमात्मा है। हो गया? आगे देखिए 8वां सूत्र, एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः। एतेन मतलब ये जो पीछे जिस तरीके से कथन किया गया, अनेन व्याख्यान प्रकरणेन विवेचनेन व मातरिश्वा व्याख्यात है। मातरिश्वा वायु को बोलते हैं, तो वायुरपि व्याख्यातो विज्ञेयो, वायु को भी समझ लेना चाहिए। क्या? यत्सो भी पृथक भावात विकार उत्पत्तिमान कार्यम वा, वो भी परमात्मा से पृथक है, क्योंकि तस्माद वा ए तस्माद आत्मना आकाश संभूत है, आकाशाद वायु, तो परमात्मा से तो ये भिन्न ही हुआ, तो ये भी कार्य द्रव्य है, उत्पत्ति वाला है, तो उसको भी समझना चाहिए। कोई ये ना समझ ले कि वायु मातरिश्वा भी नित्य है, क्योंकि तत्तेजो अस्सृजता, वहां पर तेज से उत्पत्ति बताई गई थी, तो तेज से पहले तो वायु भी है, और वायु और आकाश भी है। तो वायु के बारे में भी कोई ऐसा सोचने लगे कि वो भी नित्य है इसी आधार पे, तो बोले वो नहीं है, वो भी अनित्य है, वायु भी अनित्य है। तो अब जब सिद्धांति ने ये सिद्ध किया कि आकाश जो कि अमूर्त है, वायु जो कि अमूर्त है और वो नित्य है, तो अमूर्त चीजों के दो उदाहरण आए नित्य, तो स्वाभाविक है पूर्व पक्षी कहेगा तो अच्छा जितनी भी अमूर्त चीजें हैं, नहीं, जो अमूर्त है उनकी उत्पत्ति होती है। आकाश अमूर्त है उसकी उत्पत्ति होती है, वायु अमूर्त है उसकी उत्पत्ति होती है, इसका मतलब हुआ अमूर्त वस्तुओं की भी उत्पत्ति होती है। तो यानी जो भी अमूर्त वस्तु है उस सबकी उत्पत्ति होती है, ऐसा अर्थ ले लेगा। तो आकाश पवनयो हो अमूर्तयोरपि यदा उत्पत्ति, अमूर्त होते हुए भी इनकी जब उत्पत्ति होती है, तदा परमात्मनो अमूर्तस्यापि उत्पत्ति को तो न भवेत, अमूर्त परमात्मा की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती है, इति आकांक्षायाम उच्यते, इसमें यह कहा जा रहा है। एक सामान्य व्याप्ति उसने देख ली, मूर्त की उत्पत्ति होती है और अमूर्त की भी उत्पत्ति होती है, तो सबकी होनी चाहिए अमूर्त की। तो उसका उत्तर 9वें सूत्र में दिया जा रहा है, असंभवस्तु सतो अनुपपत्ते है। तो कह रहे हैं सतह जो पहले से विद्यमान था इस सृष्टि के पहले, उसका असंभव, उत्पत्ति संभव ही नहीं है। क्यों? अनुत्पत्ति है, उसकी उत्पत्ति अनुपपत्ति है, उसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती है, अनुपपन्न होती है, उसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो पाती है। भाष्य, सृष्टि प्राक सद्भूत शाश्वतिक सत्तया वर्तमान से परमात्मनो असंभव। सृष्टि के पहले सतरूप सद्भूत शाश्वतिक सत्ता की वर्तमानता, शाश्वतिक सत्ता, शाश्वतिक सत्ता से वर्तमान परमात्मा का असंभव, असंभव है। क्या असंभव है? असंभव को खोलिया, न संभव, न संभव क्या नहीं है? तो उत्पादो न संभव, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। न ही तद विषय संभूत शब्द प्रयोग, क्योंकि वहां वचन में भी संभूत शब्द परमात्मा के लिए नहीं आया है, वो तो आकाश है संभूत है, वहां से संभूत आया है। परमात्मा के लिए संभूत शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया, उसकी उत्पत्ति कहीं भी नहीं कही गई है। सतु, लेकिन बल्कि उसके लिए क्या कहा गया है? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, हे सौम्य वो सत पहले भी था। पहले मतलब किससे? सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी था,
यानी उसकी तो सत्ता ही पहले से स्वीकार की गई है, उत्पत्ति से भी पहले। तो तद विषय आसीत प्रयोग, आसीत शब्द का प्रयोग किया गया, था। सृष्टि प्राक्त्वम तस्य साधयति, तो ये आसीत शब्द बताता है कि सृष्टि बनने से, यानी कार्य द्रव्यों के बनने से पहले भी वो था। यह खलु सृष्टि है, सृष्टि है रपि प्राक अवर्तता, जो सृष्टि के और सृष्टि की उत्पत्ति के पहले भी था। तादृश से परमात्मना, ऐसे परमात्मा की अनुपपत्ति है, उत्पत्ति ही अनुपपन्ना अयुक्ता, उसकी उत्पत्ति असिद्ध है, अयुक्त है, उत्पत्ति नहीं हो सकती। उक्तम च, इसकी पुष्टि में उदाहरण दे रहे हैं वचन, स कारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न च अधिप। स कारणम, वह सबका कारण है, निमित्त कारण है। और करणाधिपाधिप, करणों के स्वामी का भी स्वामी है। करण मतलब तो इंद्रियां, और उनका अधिपति शरीर में आत्मा, और उसका भी वो स्वामी है। न चास्य कश्चित जनिता, उसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, और न चाधिप है, और उसका कोई स्वामी भी नहीं है। वेदे च, और वेद में भी अज एक पाद, यजुर्वेद में आया अज, वो उत्पन्न नहीं होता है, एक पाद है, एक ही उसका ज्ञान निश्चित रहता है। तो तस्मात् स परमात्मा अजन्मा शाश्वती कहा, परमात्मा अजन्मा है और शाश्वत सत्य है। तो दो चीजों की उत्पत्ति तो पहले कही, आकाश और वायु की। अब सृष्टि रचना में आगे के तत्वों का भी उल्लेख कर रहे हैं। तो 10वां सूत्र है, तेजो अतस तथा ह्याह, अतः तेज, उससे यानी मातरिश्वा से, पीछे जो वायु कहा गया उससे तेज, तेज की उत्पत्ति होती है। तथा ही आह, ऐसा ही शब्द में कहा गया है, शास्त्र में ऐसा ही कहा गया है। तो वाक्य भाष्य देखिए, अतो मातरिश्वन, इससे मातरिश्वा से, मातरिश्वा को खोल दिया, वायु और अनंतरम, वायु के बाद में तेजो अग्नि उदपद्यता, तेज अर्थात अग्नि उत्पन्न हुई। तथा ही क्रमेण श्रुतिर वदति, श्रुति उसी को कहती है, ऐसा ही तस्मात् वायु तस्मात् आत्मना आकाश संभूता है, आकाशात वायु, और वायु और अग्नि, वायु और अग्नि ये यहां का मुख्य उदाहरण है। इसके आगे क्या होता है, तो 11वां सूत्र कहा आपह, जल उत्पन्न होता है। तो आपश्च उत्पन्ना अग्नि अनंतरम तथा ही आह अग्निरापह, ऐसा शास्त्र कह रहा है। अब इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, पृथक सूत्र रचनम एकैकस्य आनंतर्य प्रदर्शनार्थम। तो बोले ये अलग से सूत्र क्यों बनाया आप, साथ साथ ही बोल देते हैं इनको। तो उन्होंने कहा भाई अलग से स्पष्टता के लिए, आनंतर्य बताने के लिए, एकदम भ्रांति ना हो, स्पष्टता के लिए कह दिया है। आगे आपा के बाद में क्या होगा, तो 12वां सूत्र है पृथ्वी, अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। सूत्र तो एक ही है ये 12वां सूत्र, लेकिन इस सूत्र के दो टुकड़े किए। सूत्र के, एक सूत्र के दो टुकड़े करने को कहते हैं योग विभाग। योग वैसे सूत्र को भी कहते हैं, सूत्र का विभाग कर दिया, अथवा जो योग मतलब जोड़ है उसको टुकड़े कर दिए। भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं, इदम सूत्रम योग विभागे न व्याख्यामस्ति, योग विभाग करके व्याख्या करनी चाहिए, एक के दो सूत्र बना देंगे। तत्र प्रथमो विभाग, पहला विभाग क्या करेंगे, पृथ्वी, बस इतना सा, जैसे पीछे आपह कहा, ऐसे केवल पृथ्वी, इतना सा एक सूत्र अलग बना देंगे। और अपरह दूसरा क्या बनेगा, अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, बाकी का जो अंश है वो दूसरा सूत्र बन जाएगा। तो ऐसा करके अब ये व्याख्या करें, तत्र पृथ्वी, पृथ्वी के आगे इन्होंने क्या 12 क लिख दिया, और अगले के लिए 12 ख लिख दिया। सूत्र की संख्या तो 12 ही रखनी थी इनको, इसलिए दो विभाग कर दिए, क और ख करके। वैसे अष्टाध्यायी में जैसे सूत्रों की संख्या में भेद आता है ना कई बार, अलग अलग अष्टाध्यायी में, तो उसका एक कारण योग विभाग भी है। कोई मिला करके एक सूत्र पढ़ते हैं तो संख्या कम हो जाएगी, कुछ उसको टुकड़े करके कर देते हैं तो संख्या अधिक हो जाएगी। ऐसा कुछ जगह होने से 2-4 सूत्रों का अंतर पड़ जाता है, संख्या में भेद हो जाता है योग विभाग करके। तो पृथ्वी, इसको खोला इन्होंने, पृथ्वी च उत्पन्ना अद्भय पश्चात, पृथ्वी जल के बाद में उत्पन्न हुई, तथा यह अद्भय पृथ्वी, अद्भय पृथ्वी, बस ये वचन हो गया। अब इसके ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है, बोले छांदोग्य उपनिषदि यह सृष्टि क्रम उक्त, ये जो प्रसंग चल रहा है ये, और इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद में भी सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम आया है। तो वहां जो कहा गया है, तत्र ता आप ऐक्षंत
भव्य श्याम प्रजाये मही इति। तो जलों ने ये इच्छा की कि हम बहुत हो जाएं, यानी हम प्रजाओं वाले हो जाएं, तो ता अन्नम अस्सृजंत, उन्होंने अन्न की उत्पत्ति की। तो जल से किसकी उत्पत्ति बताई? अन्न की। यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव। तो पर्जन्य से, वृष्टि से, जल से अन्न उत्पन्न होता है। यहां पर भी कहा गया आपह से, जल से अन्न उत्पन्न हो रहा है। तो ता अन्नम अस्सृजंता, तो अद्भय पश्चात अन्नोत्पत्तिर दर्शिता। यह छांदोग्य उपनिषद में जल के बाद में अन्न की उत्पत्ति बताई गई है। तो तदत्र यवाद्यम अन्नम ग्राह्यम पृथ्वी वा इति आकांक्षायाम उच्यते। तो जल से वास्तव में उत्पत्ति किसकी होती है? यव आदि यानी जो आदि अन्नों की, गेहूं चावल आदि की, अथवा पृथ्वी की, ये संशय उत्पन्न हो गया। यही मीमांसा है कि भाई एक जगह तो जल से अन्न को कह दिया गया, एक जगह पृथ्वी को कहा जा रहा है, तो दोनों में से कौन सा ठीक है? ये प्रश्न उठा दिया। तो इसका उत्तर इसी सूत्र में है। अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, उस वचन को उद्धृत कर रहे हैं, ता आपा एक क्षंता अन्नम अस्सृजंता, छंदोग्य। अत्र अधिकरणम, सूत्र में जो अधिकरण शब्द आया है उसको खोल रहे हैं। अधिकरणम, अधिकरण क्या है? उसको खोल दिया लक्ष्य प्रकरणम। किसको लक्ष्य बना के ये प्रकरण चलाया गया? प्रकरण क्या है? लक्ष्य प्रकरण क्या है? किसको लक्षित किया जा रहा है, संकेतित किया जा रहा है? तो लक्ष्य प्रकरणम, उसी को आगे खोल दिया सृष्टि क्रम। यहां अधिकरण किसका है? सृष्टि क्रम का है। लक्ष्य प्रकरण क्या है? सृष्टि क्रम है। सृष्टि क्रम, यहां तक तो अधिकरण की व्याख्या हो गई। अब अधिकरण रूप शब्द सूत्र में कहा गया है अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। तो यहां पर तद्रूप शब्दांतरेभ्य, तत् का मतलब वही प्रकरणानुरूप, तथा अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण को तत् शब्द से कहा, अधिकरण था सृष्टि क्रम का, तो सृष्टि क्रम के अनुरूप प्रकरण, सृष्टि क्रम के प्रकरण के अनुरूप जो अन्य शब्द वहां पर आए हैं, तो तद्रूप शब्दांतरेभ्यो निर्णीयते यत पृथ्वी ग्राह्य, कि यहां पर जल से पृथ्वी का ही ग्रहण किया जाना चाहिए। जहां पर साक्षात अद्भय पृथ्वी का है वहां तो पृथ्वी है ही। और जो ये प्रकरण है जहां पर कहा ता अन्नम अस्सृजंता, यहां भी अन्न शब्द से पृथ्वी ही ग्रहण किया जाना चाहिए, यवादि अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? उसको बता रहे हैं। तो शब्दांतरेभ्यो निर्णीयते यत पृथ्वी ग्राह्य, क्यों? पृथ्वी खलु उत्पन्न, पृथ्वी ही उससे उत्पन्न हुई है, ये समझना चाहिए। बोले संति शब्दांतराणी भूत विषयकाणी, बोले इसी प्रसंग में जो अन्य शब्द पढ़े गए हैं वो भूत विषयक हैं। कैसे? तत्तेजो अस्सृजता, तद आपो अस्सृजता। तो तेज आपश्चेति भूत नाम, तेज और आप ये तो भूत हैं, यानी महाभूत हैं, महाभूतों के नाम है ये। तस्माद अत्र अधिकरण रूप शब्दांतर साहचर्या तेज आप इति भूत साहचर्या। तो यहां जो सृष्टि उत्पत्ति का अधिकरण है उसके इनमें जो अन्य शब्दांतर पढ़े गए हैं उनकी संगति से, साहचर्य से, यानी तेज और आप इन भूतों के साहचर्य से अन्नम अस्सृजंता, यहां पर अन्न शब्द है ना पृथ्वी ग्राह्य, अन्न शब्द से पृथ्वी का ग्रहण करना चाहिए। व्याकरण में भी होता है कई जगह कि यहां पर इस शब्द का क्या अर्थ लिया जा सकता है, अनेक अर्थ लिए जा सकते हैं। लेकिन आसपास में जो शब्द पढ़े गए हैं, मान लो धातुएं पढ़ी गई हैं, तो उस शब्द को भी भाई ये भी धातु ही समझनी चाहिए, कुछ और नहीं समझना चाहिए। आसपास का प्रसंग चल रहा है, आसपास के शब्दों के अनुरूप, तो यहां अन्य शब्द आते हुए भी पृथ्वी का ही ग्रहण करना चाहिए। ये एक व्याख्या हो गई, सूत्र की व्याख्या पूरी कर दी इन्होंने, अर्थात पृथ्वी ही गृहीत होगी, अन्न का से भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए इसमें। अन्य व्याख्या मार्ग दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। क्या? ता आपा एक क्षंता अन्नम अस्सृजंता, अत्र इस वचन में अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। अब यहां पर इन्होंने इन शब्दों में द्वंद्व समास कर दिया है, उस ढंग से दिया अधिकरणम च रूपम च शब्दांतरम च, तीन चीजें अलग अलग ले ली हैं। इन तीनों से तानी उनको इकट्ठा किया तो अधिकरण रूप शब्दांतराणी, और तेभ्यो हेतुभ्य, इस कारण से ये तीन हेतु दिए जा रहे हैं, अधिकरण हेतु से, रूप हेतु से और शब्दांतर हेतु से। तीन हेतुओं से सिद्ध होता है कि यहां अन्न का मतलब पृथ्वी दिया जाना चाहिए। एक एक को बताएंगे। अधिकरणम लक्ष्य प्रकरणम भूत सृष्टि विधानम। अधिकरण क्या है, लक्ष्य प्रकरण क्या है? तो वो महाभूतों की सृष्टि का विधान है। औरों की उत्पत्ति नहीं बताई गई यहां पर कि इंद्रियों की उत्पत्ति और अंतःकरण की उत्पत्ति, ये भूतों की प्रकृति का प्रकरण चल रहा है।
तो महाभूत सृष्टि विधानम तत्तेजो असृजता तद अपो असृजता, तो तस्माद अत्र अन्न शब्द है ना पृथ्वी ग्राह्या, तो प्रकरण से यानी अधिकरण से पृथ्वी का ग्रहण होगा, अन्न शब्द से भी। रूपादि से, तो रूपम ही तत्र निर्दिष्टम, वहीं उस प्रसंग में इसका रूप भी बताया गया है। क्या रूप बताया गया? यत कृष्णम तद अन्नस्य, वहां पर आगे वचन था यद अग्ने रोहितम रूपम तेजसस तद्रूपम, अग्नि का जो लाल रूप है वो तेज से है। यत शुक्लम तद अपाम, जो सफेद है वो अपाम जल का है। और यत कृष्णम तद अन्नस्य, जो कृष्ण रूप है वो किसका है? वो अन्न का है। तो वहां पर तेज कहा, यहां आपा कहा, तो अन्न का मतलब क्या लिया जाएगा? पृथ्वी लिया जाना चाहिए। वहां रूप, ये जो कृष्ण वर्ण कहा गया, इससे पता लगता है कि यहां पर पृथ्वी ली जाएगी। रूपादपि रूपम ही तन निर्दिष्टम यत कृष्णम तदन्न से न ही यवाद्यन्न से कृष्णम रूपम क्वचित उपलब्ध थे। जो आदि कहीं काले देखे जाते हैं क्या? काले तो नहीं देखे जाते, सफेद हैं, भूरे हैं, बादामी हैं, जैसे भी हैं, तो काले तो नहीं देखे जाते हैं ये। कृष्णम रूपम क्वचित उपलब्ध, पृथ्व्यास्तु तद रूपम बहुधा उपलब्ध थे, पृथ्वी तो काले रंग की बहुत देखी जाती है। ब्राह्मणे भी उक्तम, ब्राह्मण ग्रंथ में भी कहा है यदश चंद्रमसी कृष्णम पृथिव्या हृदय श्रितम, ये जो चंद्रमा में कालापन है, कालापन दिखाई देता है, कालापन तो रहता ही है उसमें भी, वहां जाएंगे तो भी कालापन दिखेगा, ये तो कालापन अलग दिखता है हमारे को। पृथिव्या हृदय श्रितम, ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, यानी पृथ्वी के कारण से चंद्रमा में कालापन है। न परोक्ष रूप से हम निकाल सकते हैं विज्ञान को यहां से कि चंद्रमा की उत्पत्ति किससे हुई? पृथ्वी से हुई। सूर्य की किससे हुई? सूर्य तो बना वैसे, पृथ्वी किससे? सूर्य से निकली, और पृथ्वी से ही छिटक करके चंद्रमा बन गया, तो उसी के चक्कर लगा रहा है उस दृष्टि से। तो ये ब्राह्मण का हो गया। आगे शब्दांतराच, भिन्न शब्दों से भी, श्रुत्यंतराच चापी पृथ्वी ही अत्र ग्राह्य, अन्य श्रुतियों में भी कहा गया है। क्या? श्रुत्यंतरे अद्भय पश्चात पृथ्वी खलु उत्पन्ना इति स्पष्ट थे, अन्य वचनों में जल के बाद में पृथ्वी ही उत्पन्न कही गई है। वचन वही दिया, तस्माद वा ए तस्माद आत्मन आकाश संभूत है, आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्निरापा, अद्भय पृथ्वी, दे अद्भय पृथ्वी स्पष्ट कहा ही गया है, इस वचन से भी पुष्टि होती है। ये हो गया शब्दांतर से। तो अतः पृथ्वी ही अत्र सृष्टि क्रमे अद्भय पश्चात उत्पन्ना इति निश्चेतव्यम, जल के बाद में पृथ्वी उत्पन्न हुई, यही निश्चय करना चाहिए। अन्न का मतलब पृथ्वी ही लिया जाएगा, अन्न का मतलब यवादि नहीं लिए जाएंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर विवर्धन। ओम।